कार्तिक मुखी से हमारी बातें हो रही थी। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का वहाँ पर अपमान हुआ है, उनके जिस तरीके से हमने स्थापित किया है उसको हटाया गया है, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को वहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट भी वहाँ पर टाटा स्टील के प्रशासन की तरफ से वहाँ पर भी रोकने के लिए पूरा जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 26 तारीख को कहीं ना कहीं आदिवासी एकजुटता का परिचय देने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल क्या कुछ होगा देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से झारखंड कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों के लिए जाना जाता है, यहाँ के आदिवासियों के लिए अलग राज्य बना था, लेकिन अपने ही राज्य में आदिवासियों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है, किस तरीके से जब हक और पहचान की बात करने के लिए जब सड़कों पर उतरते हैं तो किस तरीके से लाठी और जूतों से मारा जाता है। आप साफ तस्वीरों में जो अभी जो युवा हैं, जो खासतौर पर भारत आदिवासी पार्टी के युवा अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिस तरीके से इनके साथ जो मारपीट हुई और बिरसा सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी जिस तरीके से दिनकर कच्छप के साथ भी जिस तरीके से मारपीट हुई है, आप स्पष्ट पता चल सकता है कि यहाँ पर झारखंड में हक अधिकार की बात जब आप करते हैं तो आपके ऊपर लाठी चलता है, आपके ऊपर जूता चलता है। फिलहाल कई ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं, आप साफ तस्वीरों में भी आप देखते होंगे जब आंदोलन पे जब यहाँ के लोग उतरते हैं तब इसी तरीके से किया जाता है। जोहार, इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और ख़ास तौर पे जमशेदपुर में जो जयपाल सिंह मुंडा का जयंती मना रहे जनवरी को, जिस तरीके से लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट भी किया गया, बतौर थाना भी ले गया, इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है अबुआ सरकार पर कि क्या कुछ सरकार चल रही है। फिलहाल हम लोग पूरा वार्ता करेंगे, क्या कहेंगे। एक और कहीं ना कहीं स्लोगन है अबुआ दिसुम अबुआ राज, कहीं ना कहीं अबुआ सरकार खुद को श्रेय दे रहा है। तो क्या आप लोगों को जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर जो मारपीट हुआ है, जिस तरीके से आप लोगों को थाना भी ले गया गया, क्या इससे स्पष्ट पता चलता है कि अबुआ सरकार है? देखिए, हम ये बोलेंगे कि जिस तरह से 3 तारीख को मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर हमने तिनकुनिया जो चौक था उस पर हम लोग मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का चौक का नामकरण किए। इसमें हमारे तमाम साथी और तमाम अन्य संगठन भी इसमें मौजूद थे, इसमें बिरसा सेना भी थी। तो अभी उसके बाद नामकरण करने के बाद टाटा स्टील के जो पदाधिकारी आए, उसके साथ प्रशासन के भी लोग आए और उन्होंने ये कहा कि आप जो है यहाँ पे नामकरण क्यों कर दिए बिना पूछे, बिना परमिशन, कहीं पे भी जो है आप लोग इस तरह का बोर्ड गाड़ दे रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी आप लोग मनमानी कर रहे हैं, आप लोगों को कहाँ से अनुमति लेना पड़ेगा, बिना अनुमति का आप ये नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने सीधा इनसे कहा कि अगर ये ज़मीन टाटा स्टील का है तो टाटा स्टील हमें पेपर दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि पेपर हम आपको क्यों दिखाएं, ये टाटा स्टील का ज़मीन है, इसे टाटा स्टील द्वारा डेवलप किया गया है। हमने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ये जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और ये ग्राम सभा के अधीन आता है और हम लोग जो है यहाँ पे हमारे जो मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का सम्मान में जो है यहाँ पे उनका चौक का नामकरण किए हैं। जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है आपस में विवाद खड़ा हुआ और अंत में जो है उन्होंने कहा कि एक लिखित तौर पर आप सूचना इसका जो है डीसी को और एसडीओ को दीजिए। तो हम लोग, हमारी एक टीम जो है उनको देने गई, लेकिन उन्होंने साफ लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आप जो है बिना अनुमति का ये सब किए हैं, तो अब हम आपका इस लेटर को नहीं लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग दूसरे दिन 4 तारीख को हमें ये खबर मिलता है कि वहाँ से जो है सरना झंडा को और मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का जो पोस्टर लगा के जो हम लोग नामकरण किए थे, उस पोस्टर को फाड़ के उस सरना झंडा को लात मार के सबको हटाया गया। फिर इसकी सूचना मिलने के बाद जो है हम लोग सारे समस्त युवा और हमारे और भी जो साथी लोग थे, हम लोग 4 तारीख को उसी चौक पे उपस्थित होकर वापस वार्ता किए और आपस में बैठक करके हमने ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पे हमें पत्थलगड़ी करके इस जगह को सुरक्षित करना है। जब हम उस वक्त तक कोई भी प्रशासन या टाटा स्टील गुंडों का किसी का उपस्थिति नहीं था, लेकिन जब हम लोग उस जगह पे पत्थलगड़ी करने के प्रयास कर रहे थे, उसी वक्त जो है टाटा स्टील के गुंडे और प्रशासन की मौजूदगी में हमारे साथ जो है बर्बरता किया गया, हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट किया गया और हमें थाना में ले जाया गया। और उसके बाद जो है हमारे जो समर्थक है उन लोगों के द्वारा वहाँ पे उपस्थित होकर ऐसा प्रेशर बनाया गया और हमारी जो लीगल टीम भी वहाँ पे पहुँचकर जो है हमें वहाँ से पीआर बॉन्ड पर रिलीज़ किया और हम लोगों ने आगे की रणनीति बनाई। और जो है हम लोग 26 जनवरी 2025 को मारांगोम के जो चौक है वहाँ पे आदमकद प्रतिमा लगाने का हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। और जो ज़िला प्रशासन और जो टाटा स्टील है
अभी से जो है उनके अंदर ये डर देखने को मिल रहा है और वो लोग जो है धारा 144 वहाँ पे लगा कर जो है माहौल को ख़राब करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ये शांतिपूर्ण तरीके से ये होने वाला है 26 जनवरी को, हम लोग वहाँ पे गणतंत्र दिवस मना के फ्लैग होस्टिंग करके राष्ट्रगान गाने के बाद जो हम लोग वहाँ पे प्रतिमा को स्थापित करेंगे और हमारे वहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो जयपाल सिंह मुंडा को मानने वाले लोग हैं वहाँ पहुँचेंगे। तो इसीलिए आप सबसे मैं यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 जनवरी को बिष्टुपुर में मारंगोम के चौक पर पहुँच के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इसे एक इतिहास बना दे कि टाटा स्टील जो है आगे से हम सबसे किसी से उलझे ना। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक केवल प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उनके सम्मान जयपाल सिंह मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान देने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी ओर तो 144 लगा करके क्या आप लोगों को रोकना चाहती है क्या जी पहचान को? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है प्रशासन या टाटा स्टील ये कतई नहीं चाहता है कि जो है हमारा मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा वहाँ स्थापित किया जाए, इसीलिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं ताकि हम लोग डर जाएं, पीछे हट जाएं। लेकिन हम आप सबको ये बताना चाहते हैं, अब जब हमने लाठी भी खा ली है, सब कुछ खा लिया है, संघर्ष भी हमारा जारी है और 26 जनवरी के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एकदम 26 जनवरी को जो है वहाँ प्रतिमा स्थापित करेंगे और राष्ट्रगान गा के जो है अपना गणतंत्र दिवस भी वहाँ पे मनाएंगे। क्या कहेंगे? तमाम आरक्षित सीट से कई विधायक बने हैं, खासतौर पे 28 विधायक हैं आप लोगों के आरक्षित सीट से, उन लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सब पार्टी से बंधे हुए हैं। यहाँ पे पार्टी से पहले तो मैं ये कहूँगा कि माटी की बात होनी चाहिए। आपके माटी, आपके हमारे झारखंड के और पूरे देश के जो है आदिवासी के नेतृत्वकर्ता मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा जी का जब वहाँ पे प्रतिमा लगने वाली बात है और इस पे जो है पूरे 28 के 28 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। और हम लोग हमारे जो मुख्यमंत्री है सीएम हेमंत सोरेन, उनसे भी हम लोग समर्थन लेंगे और 26 जनवरी को हम लोग बहुत ज़ोर शोर से और धूमधाम से जो है वहाँ पे मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का प्रतिमा को स्थापित करेंगे। तो क्या आप लोगों ने अवगत किया है, क्या कहेंगे या क्या मैसेज देना जी चाहेंगे? अभी उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उनको टैग करके तो इस चीज़ से अवगत करा दिया गया है, लेकिन हमारी एक टीम वहाँ पे जाके उनको बाकायदा लेटर के माध्यम से भी उनको सूचना देंगे और उसके लिए आमंत्रित भी करेंगे और हम लोग समर्थन भी लेने का काम करेंगे। फिलहाल समर्थन लेने का काम करेंगे। फिलहाल अब आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो पहचान, कोई पहचान के मोहताज नहीं है, जिस तरीके से नेतृत्व किया था जमशेदपुर में और कहीं ना कहीं लगातार, तो क्या कहेंगे जमशेदपुर में बहुत कम जगह आदिवासियों के पहचान, धरोहर चीज़ों को बचा करके अभी रखा गया है। एक्चुअली क्या है ना, प्रशासन जो है दो तरफा कानून चलाता है। हमारे लिए जो है नियम उनके अलग रहते हैं। अच्छा। और अगर कोई और समुदाय ये करे तो उनके लिए नियम अलग अलग रहते हैं। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन जब हमारी पहचान और अस्तित्व की बात आती है तो हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम अपना जो हक अधिकार है और जो हमारी पहचान है हम उसे लेंगे। जिस तरह से उनका अपमान किया गया, अब उनका सम्मान उसी से होगा जब वहाँ पे उनका प्रतिमा स्थापित होगा। अच्छा, परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम कार्तिक मुखी है, मैं भारत आदिवासी पार्टी का युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल कार्तिक मुखी से हमारी बातें हो रही थी। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का वहाँ पर अपमान हुआ है, उनके जिस तरीके से हमने स्थापित किया है उसको हटाया गया है, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को वहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट भी वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ टाटा स्टील के प्रशासन की तरफ से वहाँ पर भी रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 26 तारीख को कहीं ना कहीं आदिवासी एकजुटता का परिचय देने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल क्या कुछ होगा देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से झारखंड कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों के लिए जाना जाता है, यहाँ के आदिवासियों के लिए अलग राज्य बना था, लेकिन अपने ही राज्य में आदिवासियों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है, किस तरीके से जब हक और पहचान की बात करने के लिए जब सड़कों पर उतरते हैं तो किस तरीके से लाठी और जूतों से मारा जाता है। आप साफ तस्वीरों में जो अभी जो युवा हैं, जो खासतौर पर भारत आदिवासी पार्टी के युवा अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिस तरीके से इनके साथ जो मारपीट हुई और बिरसा सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी जिस तरीके से, दिनकर कच्छप के साथ भी जिस तरीके से मारपीट हुई है, आप स्पष्ट पता चल सकता है कि यहाँ पर झारखंड में हक अधिकार की बात जब आप करते हैं तो आपके ऊपर लाठी चलता है, आपके ऊपर जूता चलता है। फिलहाल
कई ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं, आप साफ तस्वीरों में भी आप देखते होंगे जब आंदोलन पे जब यहाँ के लोग उतरते हैं तब इसी तरीके से किया जाता है। क्या दादा हम सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और ख़ास करके अभी जो झारखंड का युवा जो है ना, बिल्कुल जाग चुका है, अपने हक अधिकार, अपने दुश्मनों को पहचान चुका है और अपने अस्तित्व और जो पहचान की लड़ाई है वो अब बखूबी लड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जिस तरीके से मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं संविधान सभा के सदस्य भी थे, बतौर बिहार के समय उप मुख्यमंत्री भी थे और उस समय के सबसे कहा जाए तो एक बुद्धिजीवी थे। अलग झारखंड राज्य का उन्होंने ही सपना को साकार करने में पहला कदम उठाया था। तो क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से उनका जो सम्मान मिलना चाहिए झारखंड में सम्मान नहीं मिल पा रहा है और नहीं कोई पहल कर रहा है? जी बिल्कुल, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान तो उनको मिल नहीं रहा है। हम लोग वहाँ पे प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ ये भी मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाए। ये उनके लिए सम्मान का बात होगा। देखा जा रहा है कि विधानसभा में भी उनका फ़ोटो नहीं है, पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं किया गया, जबकि 1928 में अभी ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे हैं यहाँ के युवा, लेकिन उन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम स्टेडियम में गोल्ड मेडल दिलाया था। क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे जो मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी है, उन्होंने प्रथम गोल्ड मेडल हॉकी में भारत का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जो है भारत के झोली में डाला था। तो इसीलिए उन्हें सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, पूरे देश को उन पर गौरवान्वित होना चाहिए। और जिस तरह से जितने वो पढ़े लिखे, जितने बुद्धिजीवी थे, पहला अलग झारखंड राज्य का मांग भी उन्होंने ही उठाया था और उन्हीं के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी हुए हैं आदिवासियों के हित में। तो हम लोग जो है उन्हीं के